बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। यूक्रेन रसिया के बीच भले ही वॉर चल रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच अमेरिका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इस मसले में अमेरिका कई बार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर चुका है और इन दोनों के जरिए ही अमेरिका कई बार युद्ध में आने की कोशिश भी करता है। वो अलग बात है कि युद्ध से दूर रहता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो इस युद्ध में शामिल है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और रूस एक और समझौते पर बात कर रहे हैं। ये समझौता कैदियों की अदला बदली को लेकर हो रही है। दरअसल अमेरिका की एक फेमस बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर इस समय रूस की जेल में बंद है। अमेरिका ब्रिटनी ग्राइनर को रूस की जेल से छुड़ाने के लिए रूस के कुछ कैदियों को छोड़ने की योजना बना रहा है। ग्राइनर को ड्रग के आरोप में दोषी ठहराया गया है और रूसी जेल में कैद है। हाल ही में रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोवा ने दावा किया था कि अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर को रूसी जेल से मुक्त करने और उसे घर लाने के लिए नए सिरे से इस गतिविधि पर काम शुरू कर दी गई है। अमेरिका ने रूस के उप विदेश मंत्री के दावों का अब खंडन कर दिया है। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार सर्गेई रयाबकोवा ने सजा याफ्ता हथियार डीलर विक्टर बाउट को अमेरिका से छोड़ने को कहा है। उन्होंने कहा है कि बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्राइनर के बदले में अमेरिका को विक्टर बाउट को छोड़ना होगा। विक्टर बाउट को मौत का सौदागर कहा जाता है। वो एक रूसी नागरिक है और अमेरिका में 25 साल जेल की सजा काट रहा है। रयाबकोवा ने कथित तौर पर कहा, हम में अभी तक आम सहमति नहीं बनी है, लेकिन निसंदेह विक्टर बाउट उन लोगों में से है जिन पर चर्चा की जा रही है और जाहिर तौर पर हम सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। अमेरिकी कुछ दिलचस्पी दिखा रहे हैं और हम उचित चैनलों के माध्यम से इस पर काम भी कर रहे हैं। रूस के इन दावों पर अमेरिका भड़कता नजर आ रहा है। अमेरिका का कहना है कि रूस पहले के प्रस्ताव पर नेक नियत नहीं दिखा रहा है। जवाब में अमेरिकी सरकार ने कहा, हम किसी भी प्रस्ताव की बारीकियों पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम इतना जरूर कहेंगे कि हमने रूस को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है, लेकिन रूसी संघ नेक नियत से बातचीत करने में लगातार विफल रहा है। आखिर कौन है विक्टर बाउट जिस पर दाव लगा रहा है रूस? तो आपको बता दें कि विक्टर बाउट के बारे में कहा जाता है कि वो अपने हथियारों की आपूर्ति के साथ दुनिया भर में हिंसा को बढ़ावा देता है। कुख्यात विक्टर बाउट को लंबे समय तक अवैध हथियारों की तस्करी की वजह से दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया है। 2008 में उसकी गिरफ्तारी से पहले बाउट का कामकाजी नेटवर्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सूडान, अंगोला, कांगो, लाइबेरिया, फिलीपींस, रवांडा और सिएरा लियोन तक फैला हुआ था। उसके कारनामों ने उसे मौत का सौदागर बनाया और यहाँ तक कि हॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ वॉर में अभिनेता निकोलस केज द्वारा निभाया गया कैरेक्टर उसी से प्रेरित भी था। बाउट सैन्य खुफिया पृष्ठभूमि वाला एक पूर्व सोवियत वायुसेना अधिकारी है जो अभी अमेरिका के जेलों में बंद है। अब देखना होगा कि अमेरिका और रूस इसको छुड़ाने के लिए और अमेरिका अपनी बास्केटबॉल के खिलाड़ी को छुड़ाने के लिए क्या कुछ दांव पर लगाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है और रसिया यूक्रेन के बीच चल रहे इस वॉर को क्या अब तक खत्म हो जानी चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।